गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत एक व्यंग्यात्मक कहानी कामचोर का अध्ययन करेंगे। कामचोर इस्मत चुगताई द्वारा लिखी गई एक श्रेष्ठ कहानी है। इस कहानी में लेखिका ने कामचोरी के वास्तविक रूप को लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। कामचोर किस प्रकार किसी काम को करते हैं और उसका क्या परिणाम निकलता है, यह इस कहानी में हास्य रूप में वर्णित है। काफ़ी लंबे विवाद के बाद यह निर्णय लिया गया कि सभी नौकरों को निकाल दिया जाए, क्योंकि घर में रहने वाले ये मोटे मोटे कामचोर किस काम के हैं। ये किसी भी कार्य को स्वयं नहीं करते। इतने में आवाज़ आती है, कामचोर कहीं के, तुम लोग कुछ नहीं करते, इतने सारे हो और सारा दिन ऊधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। इन वाक्यों को सुनकर बच्चों का मन कुछ करने के लिए व्याकुल हो उठा। उन्होंने स्वयं कार्य करने का निश्चय कर लिया। कार्य की शुरुआत पानी पीने से हुई। पानी की मटकी के पास अत्यधिक घमासान हुआ। मटकी और सुराइयाँ इधर उधर जा गिरी। यह दृश्य देखकर अम्मा ने सोचा, यह भला क्या काम करेंगे। बच्चों के बार बार आग्रह करने पर अम्मा ने उन्हें बहुत से काम बता दिए। बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए, यह दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है। बच्चे काम में जुट गए। वे दरी को झाड़ने और उसे लकड़ी से पीटने लगे। परिणाम यह हुआ कि सारे घर में धूल मिट्टी भर गई। किसी ने बताया, पानी छिड़ककर झाड़ू लगाई जाती है। तब उन्होंने दरी पर पानी डाल दिया। मिट्टी दूर होना तो दूर, वहाँ कीचड़ ही कीचड़ हो गया। इस काम के बाद सबको घर से बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद बच्चों ने सोचा, चलो पेड़ों को पानी दे देते हैं। सभी बच्चे घर की बाल्टियाँ, लोटे, गिलास, पतीले, तसले आदि लेकर नल की ओर भागे। नल पर भी एक दूसरे से घमासान शुरू हो गया। क्या हिम्मत कि किसी के बर्तन में एक बूंद पानी आ जाए। अब बर्तनों की मार होने लगी। धक्का मुक्की और कोहनियों को एक दूसरे पर बरसने लगी। अब बच्चों को यहाँ से भी भगाया गया। इस धक्का मुक्की में जो कुछ बच्चे की कीचड़ में गिर गए थे, पास के बंगले से नौकर बुलाए गए और वे 4 आना प्रति बच्चे को नहलाने लगे। बच्चों ने सोचा, उनसे इस तरह का कोई काम नहीं हो सकता। सहसा उन्हें विचार आया कि मुर्गियाँ हाँकने लगे। चारों ओर से दड़बे दड़बे की आवाज़ आने लगी। मुर्गियाँ भी बहुत, क्यों ना मुर्गियाँ ही बंद कर दें। बस सभी तेजी थी, वह किसी के हाथ में नहीं आ रही थी। बच्चे परेशान हो चुके थे। देखते देखते एक मुर्गी दीदी कामदानी के सिर पर और दुपट्टे पर खीर गिराती हुई आगे निकल गई। एक मुर्गा इस तरह दौड़ा कि सारा कीचड़ मौसी के मुंह पर पड़ा, जो उस समय हाथ मुंह धो रही थी। मुर्गियाँ बिना किसी रोक टोक के इधर उधर भाग रही थीं। मुर्गियों में असफलता मिलने के बाद बच्चों ने सोचा, चलो भेड़ों का दाना डाला जाए। सारे दिन की भूखी भेड़ें दाने के आगे बढ़ती गईं। भेड़ें बहुत निसंकोच भाव से इस तरह दौड़ी कि उन्हें रोकना कठिन हो गया। भेड़ें सब कुछ अस्त व्यस्त करती हुई सबको रौंदती, बैंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ पड़ी। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाँक कर सो रही थी। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। कुछ ही देर में भेड़ सूप को भूलकर सब्जी वाली के टोकरी पर टूट पड़ी। थोड़ी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में डाल ली। सब कार्यों में असफलता मिलने के बाद बच्चे अब भैंसों का दूध निकालने में जुट गए। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। भैंस बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। सबने तय किया कि भैंस को आगे पीछे कसकर बांध दिया जाए। झूले की रस्सी निकालकर भैंस के पैर बांधे गए। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई से बांध दिए गए। अगले पैरों को बांधने की कोशिश की जा रही थी कि भैंस चौकन्नी हो गई और छूटकर भाग निकली। चाचा जी की चारपाई जब पानी के ड्रम से टकराई तो उन्हें लगा कि भूचाल आ गया। जब उन्होंने वास्तविक बात का पता चला तो बच्चों को छोड़ने वालों को भला बुरा कहने लगी। सहसा याद आया, बछड़ा तो खोला ही नहीं गया। अब बछड़ा भी खोल दिया गया। बछड़े की ममता में व्याकुल भैंस रुक गई और बछड़ा उसी समय खोल दिया गया। अब बछड़ा भी खोल दिया गया। बछड़े की ममता में व्याकुल भैंस रुक गई। बछड़ा उसी समय दूध पीने में जुट गया।
दूध दोने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके बाल्टी, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी। कुछ दूध ज़मीन पर और कुछ कपड़ों पर गिरा। 2-4 धार गिलास कटोरे पर भी पड़ गई। बाकी सब बछड़ा पी गया। घर में कोलाहल मच गया। चारों ओर टूट फूट, इधर बिखरा सामान देखने को मिल रहा था। अब अम्मा ने साफ साफ कह दिया, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे रख लो, नहीं तो मैं चली मायके। अब सबको एक पंक्ति में खड़ा करके पूरी बच्चा बटालियन कोर्ट मार्शल कर दी गई। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। इसके बाद बच्चों ने निश्चय कर लिया कि वे कोई भी काम नहीं करेंगे।